65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसकी ताकत 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी, और इसके साथ ही डायनासोर का शासन समाप्त हो गया। आसमान में धूल और मलबा भर गया, जिससे महीनों, शायद सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। तापमान तेजी से गिर गया, पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो गए और पृथ्वी पर लगभग 75% जीवन समाप्त हो गया। लेकिन इस विनाशकारी घटना के बाद भी जीवन ने खुद को फिर से खड़ा किया। वास्तव में डायनासोर की विलुप्ति ने पृथ्वी के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू किया, जिस पर स्तनधारी हावी हो गए। एस्ट्रॉयड के टकराने के साथ साथ तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि और पर्यावरण में हुए बदलावों ने पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्तियों में से एक को जन्म दिया। प्रमुख प्रजातियों, डायनासोर के अचानक गायब हो जाने से खाद्य श्रृंखला में एक बड़ी खाली जगह बन गई। लेकिन जैसे जैसे धूल बैठी और सूरज की रोशनी फिर से लौट आई, बचे हुए जीव, जिनमें छोटे स्तनधारी भी शामिल थे, एक नई दुनिया में उभरे। यह उनका समय था विकसित होने, अनुकूलित होने और फलने फूलने का। विलुप्ति से पहले अधिकांश स्तनधारी छोटे, निशाचर जीव थे, जो आकार में आधुनिक चूहे से बड़े नहीं थे। वे दिन के समय के शासक, डायनासोर से बचने के लिए छाया में रहते थे और रात को बाहर निकलते थे। इन शुरुआती स्तनधारियों को जीवित रहने के लिए संसाधन पूर्ण होना पड़ता था। वे कीड़े, पौधे और छोटे जानवर खाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनका छोटा आकार और भूमिगत रहने की क्षमता ने उन्हें एस्ट्रॉयड के टकराव के बाद की कठिन परिस्थितियों से बचने में मदद की। डायनासोर के खत्म होने के साथ स्तनधारी आखिरकार नए वातावरण में फैलने और नए पारिस्थितिक स्थानों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र हो गए। अगले कुछ मिलियन वर्षों में स्तनधारियों ने तेजी से विविधता लाना शुरू किया। कुछ छोटे ही रहे, लेकिन कुछ बड़े होते गए और उन भूमिकाओं को निभाने लगे जो कभी डायनासोर द्वारा निभाई जाती थीं। स्तनधारी छोटे पेड़ों पर रहने वाले जीवों से लेकर बड़े शाकाहारी और यहाँ तक कि भयंकर शिकारी तक विकसित हो गए। जैसे जैसे स्तनधारी विकसित हुए, उन्होंने पृथ्वी के लगभग हर वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया। जंगलों में शुरुआती प्राइमेट्स पेड़ों से झूलते थे, जबकि मैदानों में बड़े शाकाहारी जीव झुंडों में चरते थे। महासागरों में आधुनिक व्हेल के पूर्वज आकार लेने लगे थे। यह विविधता की विस्फोटक वृद्धि असाधारण रूप से तेज गति से हुई, जिसे डायनासोर द्वारा छोड़ी गई विशाल खाली जगहों ने बढ़ावा दिया। जब विशाल सरीसृप चले गए, सेनोजोइक युग के दौरान स्तनधारियों का युग अपने चरम पर पहुंच गया, जब मेगाफोना, विशालकाय स्तनधारी, पृथ्वी पर घूमते थे। ऊनी मैमथ, विशाल भूआलस और भयंकर शाबर दांतेदार बिल्लियां परिदृश्य पर हावी थीं। ये विशाल जीव ठंडे वातावरण के अनुकूल थे और पृथ्वी के बर्फीले क्षेत्रों में पनप रहे थे। उनका बड़ा आकार उन्हें शिकारियों से बचाव प्रदान करता था, जबकि उनकी घनी फर और विशेष अनुकूलन उन्हें कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करते थे। मेगाफोना, ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले डायनासोर, पृथ्वी के इतिहास पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गए। ये विशाल जीव लाखों वर्षों तक राज करते रहे और उनके द्वारा छोड़े गए जीवाश्म उनकी प्रभुत्व की कहानी बयान करते हैं। लेकिन उनका शासन भी अंततः समाप्त हो गया। जब मेगाफोना भूमि पर राज कर रहा था, एक और महत्वपूर्ण स्तनधारी समूह पेड़ों में विकसित हो रहा था, प्राइमेट्स, जो मानवों के पूर्वज थे। प्राचीन प्राइमेट्स छोटे, फुर्तीले और अत्यधिक अनुकूलनीय थे। उनके हाथ और पैर विशेष रूप से पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित थे, जिससे वे वन की छत के माध्यम से आसानी से चल सकते थे। उनके सामने की ओर देखने वाली आंखों के साथ उन्होंने गहराई की अच्छी समझ विकसित की, जो पेड़ों में जीवन के लिए आवश्यक थी। ये प्राचीन प्राइमेट्स जटिल सामाजिक समूहों में रहते थे और लाखों वर्षों के दौरान उन्होंने ऐसे लक्षण विकसित किए जो अंततः मानवों के उभार की ओर ले जाएंगे। बड़े मस्तिष्क, उन्नत सामाजिक व्यवहार और यहाँ तक कि औजारों का उपयोग भी। वे अगली विकासात्मक छलांग के लिए मंच तैयार कर रहे थे, एक ऐसा परिवर्तन जो पृथ्वी पर जीवन की दिशा को पुनः आकार देगा। लगभग 2.6 मिलियन साल पहले पृथ्वी एक नए चरण में प्रवेश कर गई, हिमयुग। विशाल ग्लेशियर महाद्वीपों पर फैल गए, जिससे परिदृश्य और मौसम के पैटर्न में नाटकीय परिवर्तन आया। कई बड़े मेगाफोना, जो कभी इतनी प्रभुत्वशाली थे, चुनौतियों का सामना करने लगे। जैसे जैसे तापमान कम हुआ, उनके निवास स्थान सिकुड़ने लगे और खाद्य स्रोत ढूंढना कठिन हो गया। इन विशाल जीवों में से कई अंततः विलुप्त हो गए, संभवतः जलवायु परिवर्तन और प्रारंभिक मानवों द्वारा अत्यधिक शिकार के संयोजन के कारण। जैसे जैसे मेगाफोना गायब हुए, छोटे और अधिक अनुकूलनीय स्तनधारी उनके स्थान पर आ गए, जिससे ग्रह पर स्तनधारी जीवों का प्रभुत्व जारी रहा। हिमयुग के बाद
स्तनधारी जीवों ने अनुकूलन और विकास जारी रखा। स्तनधारी जीवों का आधुनिक युग शुरू हो चुका था और भेड़िए, हिरन और प्राचीन घोड़े जैसी प्रजातियां महाद्वीपों में फैल गईं। महासागरों में आज के व्हेल और डॉल्फिन के पूर्वज समुद्रों पर राज कर रहे थे। इसी बीच प्रारंभिक मानव भी विकास कर रहे थे, मानवता के उभार के लिए मंच तैयार कर रहे थे। अब स्तनधारी जीव पृथ्वी के लगभग हर कोने पर राज कर रहे हैं। ऊंचाई वाले जंगलों से लेकर विशाल सवाना, ठंडे टुंद्रा से लेकर गहरे महासागर तक। इनमें से एक प्रजाति, मानव, अंततः इस ग्रह पर जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली है। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी जीवों का उदय पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को फिर से आकार दिया, जिससे आज हम जो अद्वितीय जीवन विविधता देखते हैं, उसका